दर्शन करके उनके अंदर जागा सौख्य अपारा कि वीर की जय बोलो, कि वीर की जय बोलो। और उसके पश्चात सुमेरु पर्वत पर ले जाकर पांडुशिला पर ले जाकर प्रभु का अभिषेक होता है। स्वर्गाधिपति देवराज महाराज अति प्रसन्न दिखाई देते हैं और इतनी प्रसन्नता थी कि वह तेरे पहुंच हुई घर में भी एक बार पेश कर रहा था मधुर भाई से जब लगे मन दरबार दुनिया बदल गया, जब लगे मन दरबार दुनिया बदल गया। हो गई मैं चांदी हो गई मैं चांदी जब लगे मन दरबार दुनिया बदल गया, जब लगे मन दरबार दुनिया बदल गया। हो गई मैं चांदी हो गई मैं चांदी।
जैसे महलों से कुटिया उलझ उलझ गई, वो जैसे महलों से कुटिया उलझ उलझ गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई।
आइए सबसे वासुदेव परस देवा परस देवा सावलिया परस नाथ के घर परिमला विराजनी सावलिया परस नाथ के घर परिमला मिले महावीर मिले मुझे मिल गया उनका साथ दे अब सब
पारसनाथ शिखर पर भला बिना जागे सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला बिना जागे भला बिना जागे ओ बाबा देखो भला बिना जागे भला बिना जागे ओ बाबा देखो भला बिना जागे सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला बिना जागे सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला बिना जागे मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराजा तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराजा तेरे दीवाने आए हैं आती आती भी आती 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 आओ मुझे अपने रंग में रंग ले मुझे अपना
भगवान का जन्माभिषेक देखना चाहते तो एक बार आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये तो गुरुदेव का करिश्मा है। नहीं, आज की तिथि में लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। आज हेलो हेलो हाँ, चालू रहने दो भैया। हेलो चलो, गुरुदेव की कृपा है कि जैसे ही पंच कल्याण का शुभारंभ हुआ, इस भीषण गर्मी में भी सर्दी जैसा एहसास दिला दिया। और कल तक था जो हिरनगांव, आपने कुंडलपुर नगरी बना दिया। के रूप में महावीर स्वामी विराजमान हो जाएंगे। जब कभी आप रेल से निकलेंगे और उतंग ऊंचाइयों पर महावीर भगवान के दर्शन करेंगे, अपने आप अपने मन प्रसन्न हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में कभी रेलवे के निकट इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं देखी जो आज यहाँ पर हिरनगांव में विराजमान है। ये सभी हिरनगांव वासियों का पुण्य, आचार्य महाराज संघ की अनुकंपा एवं आदरणीय अशोक जी जैन साहब सकर पुण्यवासी, जिनके पूरे परिवार का तीव्र पुण्य का उदय, अगर इनके पुण्य का उदय नहीं होता तो करोड़ों रुपए खर्च कर देते, कुछ नहीं कर सकते थे। इनका पुण्य था, आप सबका सहयोग इन्हें मिला तो इन्होंने इतने बड़े उतंग महावीर स्वामी को विराजमान कर दिया। एक वर्ष के लिए नहीं, जब जब वो प्रतिमा विराजमान रहेगी, जब तक उनके दर्शन होते रहेंगे, पूजन प्रचार होती रहेगी, तब तक उसका पुण्य आपके कोटे में लगता रहेगा। आज इतने सुंदर वातावरण में प्रभु महावीर स्वामी जो आज जन्म कल्याण के पावन उत्सव पर हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं, अंतिम तीर्थेश जिनके शासन नायक, जिनके शासन काल में हम सभी विराजमान हैं, अंतिम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उनके जन्माभिषेक करने का ये सौभाग्य है। क्योंकि सबसे पहले इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि वो एक जरा से सारे पर संपूर्ण जम्बू द्वीप को भी पलट सकता है। ऐसे सौदरमिंद्र को भगवान के संपूर्ण कल्याण करने का, पूरे उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज इस कड़ी में भगवान के जन्माभिषेक को यहाँ पर संपन्न करेंगे। जन्माभिषेक के बाद जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देखें ये बहुत बड़ी सौभाग्य का आमंत्रण है, राशि कुछ भी नहीं है। आप चिंतन करो, एक व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि अगर निःशुल्क व्यवस्था दे देंगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। मात्र 500 रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें एक सुंदर सा कलश भी दिया जाएगा और धोती दुपट्टा दिए जाएंगे। बहुत सुंदर। देखिए ये मेरे हाथ में जो कलश है, एक कलश है और साथ में धोती दुपट्टा, लागत राशि से ज्यादा का है। ये तो मात्र सौभाग्य है कि आप छोटी सी राशि में अपने जीवन में बहुत बड़ी सौभाग्य को इकट्ठा करके अपने जीवन में साथी से पुण्य अर्जन कर सकते हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं, देखिए जब साक्षात तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ होगा, पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ होगा, उस समय हम वहां पर उपस्थित नहीं थे। क्योंकि अगर उस समय वहां पर उपस्थित होते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। लेकिन फिर भी ये सौभाग्य का बहुत बड़ा आमंत्रण मैं देना चाहता हूं आपके लिए। जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं आप अपने परिवार की तरफ से
भगवान का जन्माभिषेक करना चाहती हैं तो मात्र 500 रुपए का कूपन ले लें, जिसमें सुंदर सा धोती दुपट्टा और एक कलश आपके लिए प्रदान कर दिया जाएगा। अभिषेक करें धोती दुपट्टे में और इसी कलश में गंदोदक लेकर के जाएं और अपने जीवन में शांति से पुण्य अर्जन करें। जब से पूज्य गुरुदेव का दिल्ली एनसीआर से लेकर के अनेक अनेक स्थानों पर पदार्पण हुआ, एक कृपा दृष्टि है परम पूज्य मरसलगंज गौरव आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की, जो चंबल के तट पर विराजमान होकर के जंगल में मंगल कर दिया जिन्होंने। एक समय लोग चंबल का नाम सुनकर के डर जाते थे। जब ट्रेन यहां से निकलती थी तो मुरैना धौलपुर का स्थान या भिंड वाला एरिया आता था, लोग वहां पर गेट बंद कर लेते थे। रात में उस स्थान से निकलना बंद हो जाया करता था। पूज्य आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज ने एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न ऐसा देखा कि यहाँ पर एक उतंग आदिनाथ भगवान विराजमान होने चाहिए, और पूज्य गुरुदेव ने वहां पर एक महामृत्युंजय तीर्थ की स्थापना की, जहां पर लाखों लोग अब दर्शन करने के लिए जाते हैं। लोग रात्रिकालीन बेला में वहां पर आराधना करते हैं। जिस स्थान से लोग डरते थे वहां पर पूजनीय गुरुदेव ने वहां पर दर्शनीय स्थल बना दिया। अगर ये कृपा अगर कोई कर सकता है तो ये आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज अपनी साधना के माध्यम से कर सकते हैं। उनके लघुनंदन परम पूज्य स्थिविर आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागराचार्य जी गुरुदेव जहां जहां जाते हैं लोगों के मन को मोह लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में 3 वर्षा योग किए, और जब वहां से बिहार हुआ लोगों ने बड़ी विनय अनुनय की कि गुरुदेव आपका दिल्ली में और पदार्पण होना चाहिए। लेकिन संत तो चलते फिरते तीर्थ हुआ करते हैं, जहां जाते हैं वहां पर अपने आप को उन भक्तों के अनुसार धर्म की प्रभावना में लग जाया करते हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ जैसे अन्य अन्य स्थानों पर जाकर के पुनः फिरोजाबाद गुरु जन्मभूमि पर एक ऐतिहासिक वर्षा योग हुआ, और उस वर्षा योग में जो प्रभावना हुई वो किसी से छुपी नहीं है। समूचे देश में उस वर्षा योग की चर्चा थी जब पूज्य गुरुदेव ने गुरु जन्मभूमि में वर्षा योग किया था। आज दिल्ली एनसीआर की एक ऐसी धर्मनगरी, चूंकि वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में आता है लेकिन दिल्ली के ही माने जाते हैं। सूर्यनगर एक ऐसा नाम है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। सूर्यनगर वालों ने जितने वर्षा योग कराए, जितने कार्य कराए, सूर्यनगर का जब भी नाम आता है वहां के शांतिनाथ भगवान की एक ऐसी मनोहारी प्रतिमा है। आप लोग कभी जाना, शांतिनाथ भगवान की एक ऐसी मनोहारी प्रतिमा है जो लोग उस मंदिर से जुड़ जाते हैं, उस स्थान से जुड़ जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा दिल्ली की अन्य अन्य शैली में जाकर के वो सूर्यनगर में उन्होंने स्थान लिया, और सूर्यनगर भगवान में जो शांतिनाथ भगवान की आराधना करना प्रारंभ की। मैं उनसे बोलता हूं वो दिन देखो जब आप सूर्यनगर में आए थे, और आज के दिन को देखो शांतिनाथ भगवान ने उठा के कहां से कहां उनको पहुंचा दिया। आज सूर्यनगर की पूरी शैली, पूरी समाज यहाँ पर है, और मैं भी समाज से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पूरी समाज यहाँ पर आई है कि गुरुदेव, एक बार मैं पूरी समाज से निवेदन करता हूँ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। पूरी सूर्यनगर दिगंबर जैन समाज आज यहाँ पर उपस्थित हुई है, और आज इस हिरन गांव के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जन्म कल्याणक पर उनकी एक ऐसी भावना है कि गुरुदेव आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज, तीन ताकि अन्य अन्य परंपराओं के हैं। जब एक साथ मिल जाते हैं ऐसा लगता है कि दोनों गुरु भाई एक साथ एक। आज यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सूर्यनगर दिगंबर जैन समाज इससे बड़ा क्या परिचय कराऊं जो वास्तविकता में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी मन की भावना है कि अब आपका वर्षा योग दिल्ली एनसीआर के सूर्यनगर गाजियाबाद में हो। संपूर्ण कमेटी सब आपके पावन सी चरणों में हम नमन करते हैं। चंद पंक्तियों के माध्यम से परम पूज्य आचार्य गुरुदेव आए एक बार जयकारी के माध्यम से सूचित करें। बोले आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं अपने इस छोटे से जीवन में, हाँ संभव है ना है तो जब भी परमात्मा का जयकारा लगाया जाए, जब भी पूज्य गुरुदेव का जयकारा लगाया जाए। आए चंद पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के चरणों में। जय जय गुरुदेव की सभा में चर्चा के खास आपका, और हो करो अधीर धीर अखियों में भरे नीर, हो करो अधीर। और ये जनता के भोलीनाथ मुख से ना बोले बात,
और चाहती है एक बार चतुर्मास आपका, चाहती है एक बार चतुर्मास आपका। आई संपूर्ण सूर्य नगर सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव आपका आगामी 2023 का वर्षायोग धर्म नगरी सूर्य नगर में संपन्न हो, ऐसी मंगल भावना के साथ ओम ह्रोम परम पूज्य परंपराचार्य मरसलगंज गौरवाचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज, परम पूज्य इष्टवीराचार्य आचार्य गुरुदेव श्री सुरत्न सागर आचार्य जी गुरुदेव, परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक महार्घम द्रवपामी नमोस्तु अम्मे निवेदन करूंगा। सूर्यनगर दिगंबर जैन समाज कल्याणक में आने का सौभाग्य का अवसर मिला और आचार्य सौभाग्य सागर आचार्य सूर्यरत्न सागर जी से दिगंबर जैन समाज सूर्यनगर निवेदन करता है आगामी चतुर्मास 2023 का सूर्यनगर में चातुर्मास करें और अपना आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। भाग्य सागर जी, आचार्य सूर्यरत्न सागर जी, आचार्य आदित्य सागर जी सैसंग चतुर्मास सूर्यनगर में करें, यही अपनी निवेदन है। एक बार रत्न सागर जी महाराज और वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज पूरी चतुर्वेद संघ के साथ चल करके सूर्यनगर गाजियाबाद में चतुर्मास के हेतु उन्होंने प्रार्थना की। अब आगे गुरुदेव का क्या आदेश होगा उनको सुनेंगे। उसके पहले मैं पुनः निवेदन कर दूं, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो चाहते हैं कि आज इस जन्म कल्याण के पावन अवसर पर आप अपने परिवार की तरफ से प्रभु का जन्माभिषेक करें। राशि मात्र 500 रुपए है, जिसमें एक कलश और एक धोती दुपट्टा भी आपके लिए प्रदान किया जाएगा। जिनकी भावना है शीघ्रता से भाई संभव यहाँ पर है, संभव के पास अपने नाम निकला दें। हमारे अंशुल भैया सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के दिख रहे हैं। चलते हैं अब मैं चलें मैं चल करके निवेदन करता हूं कि गुरुदेव चूंकि प्रतिष्ठा तिलक में आचार्य भगवान स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि पांडुक शिला पर अगर कोई मुनिराज पहुंचते हैं तो उनके चरणों में रिद्धिधारी मुनिराज मानकर के पुष्प क्षेपण करना चाहिए और ऐसा मानना चाहिए कि साक्षात रिद्धिधारी मुनिराज आएंगे। तो आज हम यही मान करके कि आज आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज, आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज, आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज के विराजमान हैं। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूं कि गुरुदेव अपना मंगल सुभाषित हम सभी को प्रदान करें। पूज्य आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज। शासन 24 तीर्थंकर भगवान की, वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुरत्न सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मिराजों की। धर्म प्रेमी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप कितनी बड़ी आप सबकी श्रद्धा है, आस्था है, कितनी गर्मी में भी आप भगवान का जन्माभिषेक देखने के लिए खुले मैदान में बैठे हुए हैं। तो ऐसी आस्था आप सबकी बनी रहे। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और इस महोत्सव को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि अभी इससे पहले हमारा चतुर्मास जसवंत नगर में था। इटावा नगर का, इटावा शहर का एक नगर आता है जसवंत नगर, वहां पर एक रामलीला होती है। उसको देख करके कि जिसका नाम है मैदानी रामलीला, क्या है, और वह रामलीला कैसी होती है कि वहां पर कोई मंच नहीं बनाया जाता है, साक्षात दृश्य सीधा सीधा दिखाया जाता है कि राम भी रथ पर बैठकर आ रहे हैं, रावण भी आ रहा है और खुले मैदान में युद्ध हो रहा है। वैसे यहाँ पर भी देखिए कि साक्षात दृश्य दिखाया जा रहा है कि कोई वो नहीं, सीधी अयोध्या नगरी कहीं है, पांडुक शिला कहीं पर है और जन्म कल्याणक कहीं पर है। तो एक जैसे सारे दृश्य दिखाए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात कल्याणक हो रहा हो, है ना। तो यहाँ पर साक्षात कल्याणक के दृश्यों को देख करके का मन बड़ा प्रसन्न है और कहा वह सब लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं, धन्य उनका दिल भी, कितनी सारी व्यवस्थाओं में उधर से उधर सब कुछ और बिल्कुल विधिवत कर रहे हैं। का ऐसे उन समस्त लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और यहाँ पर दिल्ली से भी, हमारे सूर्यनगर से भी बहुत सारे भक्तगण पधारे हुए हैं, का वह भी चतुर्मास का निवेदन लेकर के पधारे हुए हैं। उनकी कामनाएं भी, उनकी इच्छाएं भी पूर्ण हो, क्योंकि वह भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर आए हैं, तो इच्छाएं तो पूर्ण होना ही है। तो ऐसे उनकी भी इच्छाएं पूर्ण हो,
इन्हीं भावनाओं के साथ, क्योंकि अपन ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि बाहर के लोगों का भी ध्यान है, हमारा तो यहाँ अंदर वाले हैं, तो इन्हीं भावनाओं के साथ अपन देवादिदेव इच्छारार्थी महावीर भगवान की आचार्य सूरत सागर महाराज जी से कि महाराज आप अपना मंगल उद्बोधन। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलो बैठ जाओ, बाद में कर लेंगे। मान बाबू, आज भगवान का जन्म कल्याणक का वो पावन अवसर, और वैसे तो ये हिरणगांव एक छोटा सा स्टेशन रहा, पर इस हिरणगांव का इतिहास अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर उत्तर भारत के सबसे बड़े भगवान अगर बाहुली अगर आए थे तो सबसे पहले हिरणगांव में ही आए थे। सेठ छदामी लाल जी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से लेकर वह दृश्य होगा जब हिरणगांव से लेकर जो प्रतिमा जब करीब बहुत बड़े ट्रोले पर जब प्रतिमा को लेकर फिरोजाबाद गए होंगे तो अलग ही एक मनोहर दृश्य था। अपन कहे सेठ जी का जो एक कर्म भूमि रही, वहाँ पर ये प्रतिष्ठा मोह संपन्न हो रही है। छोटा सा जिनालय था, वो भी जीर्ण शीर्ण हो चुका था, और जब जीर्ण शीर्ण हो गया तो उसका जीर्णोद्धार भी आवश्यक होता है। कोई लक्ष्य नहीं था कि हिरणगांव में पंचकर्णक होगा, और जो मंदिर बना रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर प्रतिष्ठा संपन्न होगी, पर यह सारा विषय पुण्य का योग का होता है। और यहाँ पर आज भगवान के पांचों कल्याणक यहाँ संपन्न होने जा रहे हैं, और जिस नगरी में जिस गांव में भगवान के पांचों कल्याणक होते हैं वो निश्चित ही एक अक्षयकारी भूमि होती है। तो हम यही कहेंगे कि भगवान महावीर के जो प्रतिष्ठा संपन्न हो रही है वह सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो। इसी के साथ विराम। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज निवेदन कि अपना आशीष वचन देंगे, और जो सूर्यनगर से लोग आए हैं उनके लिए भी क्या आदेश है उसका भी यहाँ से माइक लगवा देंगे। माइक लगा दो महाराज जी को। हाँ ये लगा देते ना, लगा दो, आ रहा है, ऊपर रख दो। बोल देवा देव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरुवर सरमती सागर जी गुरु महाराज की। देखिए पंचकल्याणक एक वो पर्व है, एक वो उत्सव है, ये वो पूजा है जिस पंचकल्याण के लिए देवता भी उस अपने उस वैभव को भगवान के उस कल्याणक में समर्पण कर देते हैं। और उस पंचकल्याणक को हम आज जमीन पर देख रहे हैं।
वैसे मंच पे देखा जाता है, ठीक है। आज साक्षात जो है ज़मीन पे देख रहे हैं, कहीं जन्म हुआ और कहीं उनकी रासलीला दिखाई गई, ठीक है, और कहीं पर जुलूस को लेके वहाँ से यहाँ तक लेके आए। ये सब भावनाओं का ही सब खेल है। अभी हमारे सूरनगर से हमारी जो समाज के लोग आए हैं, नाम तो मैं परिचित नहीं हूँ, परंतु सभी को जानता जरूर है। वो कह रहे हैं कि महाराज हम एक सूर से तृप्त नहीं है, हमें 3-3 सूर चाहिए। हाँ, कितना आपका दिल है, क्योंकि वैसे तो यह है कि दिल्ली का बॉर्डर है, हाँ, सूरनगर, एक साइड में दिल्ली, एक साइड में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश भी कम नहीं है, समझा। और मैं तो ये कहूँगा आप लोगों से कि आप भावना भाई हैं, भगवान से प्रार्थना अवश्य करो। हो सकता है कि आपका चतुर्मास, आपका पुण्य जागृत, क्योंकि ये निश्चित है कि जिस पंचकल्याण में आप आए हैं और जहाँ एक गंगा नहीं, 2 गंगा नहीं, 3 गंगा नहीं, हाँ, कहो पंचकल्याण भी हो रहा है और जहाँ आदर्श सागर भी मिल गए, हाँ, और उनकी भी करीब करीब सहमति ही मान के चलो, व्यवस्था है कि नहीं, हाँ, देख लेना। हाँ, तो अभी हम बैठ कर के अभी चर्चा कर लेंगे और अभी आपको जवाब भी दे देंगे। वैसे चेहरा से पता चल जाता है, मौन सुकृति भी हो जाती है, हाँ? तो करीब करीब तो है ही है, और पूरी सुकृति अभी कमरे में आपको मिल जाएगी। इसी मंगल भावना के साथ जय हो। हाँ, देखते हैं, बताते हैं, हाँ? तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और आज ये पंचकल्याण का आप जो है अभिषेक एक ही काम कर दो भैया, कैसे होगा, तीनों करो करो, तो एक ही कर दो, एक चलिए तीनों, हाँ, तीनों आचार्यों का चतुर्मास एक साथ एकजुट होकर के, ठीक है, हाँ, क्या करते हैं, साधु का विकल्प नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वैसे उम्मीद पूरी है, ठीक है, अभी चर्चा कर लेंगे। हाँ, संभावित तीनों आचार्यों का चतुर्मास जो है आपके नगर में, हाँ, अद्भुत। ये है जो मांगो वो मिलता है, कृपा दृष्टि है, फूलों का वर्षायोग कहाँ होता है। अब हम चलते हैं आगे की क्रियाओं के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान के जन्म का उत्सव और जन्म के उत्सव पर पांडुक वन की पांडुकशला पर भगवान का जन्माभिषेक करने का सौभाग्य। सौदर में इंद्र तैयार हैं, साथ में एक ऐसा पुण्यशाली परिवार होगा जो सौदर में इंद्र के बाद, देखिए बहुत बड़े सौभाग्य का आमंत्रण दे रहा हूं मैं छोटी सी बोली के माध्यम से, कि सौदर में इंद्र के बाद कौन सा पुण्यशाली परिवार होगा जो सबसे पहले अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। सबसे पहले अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा सौदर में इंद्र के बाद। कहां से प्रारंभ करूं, देखिए जिनने 500 वाला कलश ले लिया वो भी बोली ले सकते हैं, उसमें से वो कलश माइनस हो जाएगा। ये बहुत बड़े सौभाग्य का आमंत्रण है। सौदर में इंद्र के बाद पहला कलश, पहला अभिषेक करना है, पहले सौदर में इंद्र करेगा, उसके बाद आपको अभिषेक करने का सौभाग्य। बहुत बढ़िया, ताली बजा करके अनुमोदना कर दो एक बार। अच्छे कार्य में की गई अनुमोदना सातिशय पुण्य देती। 21 यकीन मानना, 21, 31, 51 की कोई राशि नहीं होती है। 51 से 51 ताली बजा करके स्वागत करते, विचार कर लो। और ये जो सौभाग्य है 11,111 रुपया, 11,000 ताली बजा करके स्वागत करते। 11,111, 11,100 पांडुकशला पर
पांडुक शिला पर सौदरमिंद के बाद पहला कलश अभिषेक करना है और ये विशेष जन्माभिषेक कलश है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते हैं। भगवान के जन्माभिषेक करने का सौभाग्य 11,111 और विचार कर लें, भाव बना ले महानुभाव। 11,111 जन्माभिषेक कलश करने का सौभाग्य का मंत्र। एक बार 51 से 61 वाले विचार कर लो, सोच लो, विचार कर लो। अगर आपके साथ जितने लोग 10 कम 3, 5 कम 3, 2 कम 3, 1 कम 3 और पूरे कुछ बोल ले और किसी की भावना सोच लो, विचार लो। 3 कर रहा हूं मैं। 15,515 अंतिम बार है। 15,515 16,000 कोई बात नहीं। अभी 2,000 का ही बंद हुआ है, कोई भरोसा नहीं है। 16,616 चले एक बार 15 वाले विचार कर लें। 16,616 रुपया भगवान के जन्म कल्याणक पर। हजार का क्या, चलो कोई बात नहीं, आपकी मन की भावना है। 17,000 रुपया। 17,117 17,117 17,117 शीघ्रता करें। अब देखो जो धूप में बैठे हैं उनसे सोचो, ये तो मौसम की बलहारी है, फिर भी देखिए भगवान की एक झलक अभिषेक पाने को कितनी सुंदर तरीके से व्यवस्थित बैठे हैं। आप सबके पुण्य की भी अनुमोदना करता हूं मैं। 17,717 21,000 कितना 20 जो 20 और 21 21,221 ताली बजा करके स्वागत कर दो। 21,221 एक छोड़ दो। 15 वाले 16 वाले 17 वाले 15 16 17 वाले सोच लो। 21,221 एक 21,221 2 ढाई पौने 3 और पूरे हाथों से बोली जब छूट जाती है तो 1 2 और 3 ताली बजा करके स्वागत कर दे। इस सौभाग्य प्राप्त किया गया फिरोजाबाद की धर्म नगरी गली लोहियान एक छोटा सा गली में मंदिर है, लेकिन बहुत प्राचीन, बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। आर्ष परंपरा का बहुत प्राचीन मंदिर है। वहां पर इंद्रमानी स्तंभ के भी दर्शन कर सकते हैं। धर्म के स्वागत करें। आदमी सुभाष जी सामने आ जाओ, और भी कोई साथ में है तो आ जाओ, एक बार आ जाइए। चले दूसरी कलश से अभिषेक 3 कलश की बोली करनी है। पहली कलश सुभाष जी एक बार सामने आ जाओ गुरुदेव के चरणों में नमस्तु ज्ञापित करने के लिए। एक बार ताली बजा दो। 11,111 और किसी को बोलना 11,111 1 2 ढाई पौने 3 और पूरे ताली बजा करके स्वागत करें। परमादरणीय अरुण जी साहब आए और आगे के अरुण जी के लिए सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाएं आदरणीय अरुण जी। मैं एक जोरदार जयकारा चाहता हूँ। बोलो महावीर भगवान की, बोलो आचार्य संघ की। मैं आप सभी को बताऊं कि हिरण गांव का जो मंदिर है जिस स्थिति में था, हिरण गांव वालों ने एक व्हाट्सएप किया था और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे अशोक जी हिरण गांव पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहता हूं। मैं सबसे पहले चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार तालियां बजा दें। वो यहां आए, उन्होंने स्थिति देखी और स्थिति देखने के बाद बगल की जगह ली और उन्होंने कहा इसकी प्रतिमा जी, बेदी, मंदिर की ऊपर की व्यवस्था, रेलवे इसमें सब लोग निकलते हैं, जो व्रती होते हैं वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो आहार नहीं ले पाते हैं, उनके लिए एक बड़ी प्रतिमा जी, ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने दी। मैं आमंत्रित करता हूं अशोक जी को, कृपया आएं और फिरोजाबाद हिरण गांव नगरी का स्वागत सम्मान ग्रहण करें अशोक जी। और मैं आमंत्रित करता हूं उनके दोनों सुपुत्र, पुत्रवधू, जो भी उनके परिवार के लोग हैं वो कृपया यहाँ आ जाएं और हिरण गांव नगरी के अध्यक्ष राजा जी, संजीव जी, दत्ता जी, अंशुल, सभी लोग आ जाएं और अशोक जी के परिवार का सम्मान करें। मैं सर्वप्रथम अशोक जी के लिए बुलाना चाहूंगा विनोद भाई साहब को। वो हमारे पूरे फिरोजाबाद के अध्यक्ष हैं और मैं चाहूंगा कि वह अशोक जी का सम्मान कर इस फिरोजाबाद धर्म नगरी में उन्होंने ये कार्य किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद का पात्र हैं।
तिलक तिलक और ले लेना भैया, इधर आ गया। निमेश, शैली, सभी लोग आ जाएं, सभी लोग। आपके दोनों आशीष, कृष्णेंद्र, दोनों पुत्र हैं आशीष और कृष्णेंद्र, और भागचंद जी और राजुल जी। आइए आप भागचंद जी आइए, आगे आइए, राजुल जी आइए। मैं जितनी तारीफ अशोक जी की करूं वो शायद कम पड़ेगी। लगभग मैं समझता हूं ये 250 दिन इन्होंने फिरोजाबाद के चक्कर काटे होंगे, लगभग 250 दिन। दिल्ली से आना, यहां व्यवस्था देखना, राजस्थान बेदी का ऑर्डर देना, वो यहाँ कार्य अगर हो रहा है तो उस कार्य को देखने आना, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है। स्टील का काम होना है, स्टील का कार्य होना है तो स्टील का कार्य कराने के लिए, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं था जो शायद इन्होंने अपनी स्वयं से आकर के यहां ना किया हो। अभी ये 2 दिन पूर्व बारिश होने लगी, कार्यक्रम कैसे होगा, आचार्य श्री के साथ बैठे तो आचार्य श्री ने आश्वासन दिया कार्यक्रम में कहीं कोई विघ्न होगा ही नहीं। और आप देखिए आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा जन्म कल्याण के दिन जिस तरीके से यहाँ पर की हुई है, ये आपको दर्शाता है कि आपकी महिमा और प्रभु की महिमा और आचार्य श्री की महिमा। सब पब्लिक इतनी धूप में बैठी हुई है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, धन्यवाद और जय जय। और जो आपकी 5.25 फुट की 5.25 फुट की जो प्रतिमा जी है वो आपके द्वारा ही दी गई है। कृपया आए अनिल जी। अच्छा तो आप नहीं, आप आगे अपना दिल्ली से जो बहन वाले हैं संजीव जी, कृपया आ जाएं। मरहम रम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झिम झिम
क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलीन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। चलिए सचिन रानी उपटन लगाए, सचिन रानी गंदले पर। सौदरविंद जी फिर से अभिषेक करो। हाँ सौदरविंद जी आओ। ओम 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 ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं मं मं हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमूर्ते भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। चलें अब बैठे आप। अब आ जाएं आदरणीय सुभाष जी साहब जिन्होंने प्रथम कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आ जाइए कलश दो इनको। हाँ हाँ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं मं मं हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमूर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। चलिए दूसरा सगुन जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। अभी छोटा कलश देते हैं आपको, बड़ा कलश बाद में दिलवाएंगे। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्ति मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। दे दो सबके भोजन की व्यवस्था एचडी गार्डन में सबके भोजन की व्यवस्था है। वहीं पर 2:30 बजे से भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। एक बार सबकी शुद्धि करा दो जितने लोग हैं। हाँ हमारे अतुल भाई भी हैं बहुत सुंदर, सबकी शुद्धि करा दो एक बार जितने भी लोग हैं, सबकी शुद्धि कराओ। अभिषेक करते हैं चले, पहला दूसरा तीसरा तीनों कलश हो गए। अब सब करते चले। इंद्र के इंद्र अभिषेक कर ले, बाकी सभी करते चले। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन। और जिनके कलश है 500 वाली वो अपनी कलश ले सकते हैं। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। एक गंधोदक वाला है। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। करते चले, अभिषेक करते चले, चलते चले। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। बाकी सबके भोजन की व्यवस्था गार्डन में है, आप लोग जाकर के वहां भोजन ग्रहण कर सकते हैं। 2:30 बजे से वहां पर पुनः कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। करते चले, लाइन बना करके आए, अभिषेक करें। और जिनके कलश आरक्षित है वो कलश लें और जाएं, लेते जाएं। बाकी लोग भोजन की व्यवस्था के भोजन इत्यादि करें, पुनः आयोजन में सम्मिलित होंगे। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीर करते चले, क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन पंडित जी प्रदीप जी। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूर्तेन मणिमय मंगल कलशन भगवत अर्कतम सुगंध जलनिष्ठाभ्यामी स्वाहा। ओम बम हम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झीम झीम छीम छीम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अरहते भगवते पवित्र जनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं हम हम सम सम तम तम पम पम दम दम द्राम दीं द्रावे द्रावे हमसे इति मंत्रेण प्रसिद्ध जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा।
ओम प्रीम श्रीम क्लीम एम अर्हम बम बम हम सम पम तम बम 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 हम सम तम पम पम जम जम जिम जिम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो अरहते भगवते पवित्र जनाब से करवि स्वाहा। थोड़ा थोड़ा करेंगे सभी जल्दी जल्दी। ओम रीम तीनों का ओम रीम अर्हम जम बम 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 हम सम सम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम राम राम धीम धीम द्रावे द्रावे। देख ले नौ अवते पवित्र जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। आइए किसका रखा फोन? और किसी को भी जन्माभिषेक करना हो तो यहाँ पर कलश और धोती दुपट्टा यहाँ उपलब्ध है। शीघ्रता के साथ आ जाएं, सभी जन्माभिषेक कर सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम अर्हम बम बम हम सम पम तम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो अरहते भगवते पवित्र जैन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम अर्हम बम बम हम सम पम तम बम 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 हम सम सम तम तम पम बम झम झम झीम झिम छीम छीम राम राम धीम धीम द्रावे द्रावे ओ अरहते भगवते पवित्र जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। चलो जल्दी जल्दी करेंगे। क्या अभी मिलेगा बाद में? ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम अर्हम बम बम हम सम पम तम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम नमो अनते भगवते पवित्र जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। हो गया सबका? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अर्हम बम बम हम सम पम तम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो अरहते भगवते पवित्र जलेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। चलिए शीघ्रता करें। गाड़ी की चाबी खो गई है, यदि किसी को मिली हो तो यहाँ मंच पर दे दें। एक गाड़ी की चाबी यहाँ गुम हो गई है, यदि किसी को प्राप्त हुई हो तो यहाँ मंच पर दे देंगे। सभी अभिषेक करता अपने अपने कलश लेके जाएंगे, धोती दुपट्टा और कलश लेके जाना है सभी को। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम एम अर्हम बम बम हम सम पम तम द्रावे ते भगवते जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम श्री समुद्रपाद पूतिम मण में मंगल कसन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। हो गया? ओम ह्रीम क्षीर समुद्र भूतपातेन मणिमय मंगल कलश जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र वाले पूर्तेन मणिमय मंगल कलश जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र वाले पूर्तेन मणिमय मंगल कलश जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। थोड़ा थोड़ा कर लो भैया, थोड़ा थोड़ा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलश जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। चलिए। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलश जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा।
वहां से ले लो, गंदोरा नीचे से ले लो। चलिए करेंगे। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल अभिषेकम करोमि स्वाहा। चलते जाएं। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीरवारि पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। और भी किसी को करना हो तो आ जाए सिद्धता के साथ। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। चलिए। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्तेन मणिमय मंगल। बोलती है कि हे सौदरमिंद्र, इनका पूरा शरीर कुछ गया, लेकिन इनके चेहरे से एक पानी की बूंद है जो हटने का नाम ही नहीं ले रही। सौदरमिंद्र हंसते हैं, मुस्कुरा करके बोलते हैं कि हे सची, ये पानी की बूंद नहीं है, तुमने अपनी नाक में जो नथ पहन रखी है उसकी परछाई इसके ऊपर पड़ रही है, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पानी की बूंद है। इसलिए भक्तामर जैसे महाकाव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी बोलते हैं कि ये शांति राग रुचि भी परमाणु विश्वम, कि हे भगवान जिन अणु से आपकी रचना हुई है वो मात्र उतने हैं, न कम है न ज्यादा है। चलिए सौदरवन जी, सचिन रानी वस्त्र पहना है, वस्त्र पहना है, यहाँ पर पानी भरा है, थोड़ा सा अच्छे से करो। प्लीज कम ऑर्डर। भगवान की
करूं बना ईजा से भव जल तर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ति चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि विरांति पुरमार खंद्र पामती। चले मंगल आरती लिए। सूर्यपति ले अपने शीस जगत के ईस गए गिरिराजा, जा पांडु कुशिला विराजा। सूर्यपति ले अपने शीस जगत के ईस गए गिरिराजा।